हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। 15 मई 2026 दिन है शुक्रवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 14वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार और इसके साथ ही क्षमा चाहती हूँ, आज की कथा आपको समय पर नहीं मिल पाई। कल से आपको कथाएं उसी प्रकार से मिलेंगी। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजन, धर्मात्मा पक्षी महाप्राज्ञ कुंजल अपने पुत्रों से यो कहकर चुप हो गया। तब वट के नीचे बैठे हुए द्विज श्रेष्ठ च्यवन ने उस महाशुक से कहा, हे महात्मन, आप कौन हैं जो पक्षी के रूप से धर्म का उपदेश कर रहे हैं? आप देवता, गंधर्व अथवा विद्याधर तो नहीं है? और किसके शाप से आपको यह तोते की योनि प्राप्त हुई है? यह अतीन्द्रिय ज्ञान आपको किससे प्राप्त हुआ है? कुंजल बोला, हे सिद्ध पुरुष, मैं आपको जानता हूँ। आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप और प्रभाव से भी परिचित हूँ तथा आप किस उद्देश्य से पृथ्वी पर विचरण करते हैं उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है। आपके द्वारा पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। इस पवित्र आसन पर बैठकर शीतल छाया का आश्रय लीजिए। अव्यक्त परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उनसे प्रजापति भृगु का जन्म हुआ, जो ब्रह्मा जी के समान ही गुणों से युक्त हैं। भृगु से भार्गव अर्थात शुक्राचार्य का जन्म हुआ, जो संपूर्ण धर्म और अर्थशास्त्र के तत्वज्ञ हैं। उन्हीं के वंश में आपने जन्म ग्रहण किया है। पृथ्वी पर आप च्यवन के नाम से विख्यात हैं। अब आप मेरा परिचय सुनिए। मैं देवता, गंधर्व या विद्याधर नहीं हूँ। पूर्व जन्म में कश्यप जी के कुल में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उन्हें वेद वेदांगों के तत्व का ज्ञान था। वे सब धर्मों को प्रकाशित करने वाले थे। उनका नाम विद्याधर था। वे कुल, शील और गुण सबसे युक्त थे। विप्रवर विद्याधर अपनी तपस्या के प्रभाव से सदा शोभायमान दिखाई देते थे। उनके 3 पुत्र हुए, वसु शर्मा, नाम शर्मा और धर्म शर्मा। उनमें धर्म शर्मा मैं ही था, अवस्था में सबसे छोटा और गुणों में सबसे हीन। मेरे बड़े भाई वसु शर्मा वेद शास्त्रों के पारगामी विद्वान थे। विद्या आदि सद्गुणों के साथ उनमें सदाचार भी था। नाम शर्मा भी उन्हीं की भांति महान पंडित थे। केवल मैं ही महामूर्ख निकला। हे विप्रवर, मैं विद्या के उत्तम भाव और शुभ अर्थों को भी नहीं सुनता था और गुरु के घर भी कभी नहीं जाता था। यह देखकर मेरे पिता मेरे लिए बड़े चिंतित रहने लगे। वे सोचते, मेरा यह पुत्र धर्म शर्मा कहलाता है, पर इसके लिए यह नाम व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर न तो यह विद्वान हुआ और न गुणों का आधार ही। यह विचार कर मेरे धर्मात्मा पिता को बड़ा दुख हुआ। वे मुझसे बोले, बेटा, गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैंने उत्तर दिया, पिताजी, गुरु के घर पर बड़ा कष्ट होता है। वहाँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया भी जाता है, नींद लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। असुविधाओं के कारण मैं गुरु के मंदिर पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपकी कृपा से यहाँ स्वच्छंदतापूर्वक खेलूंगा, खाऊंगा और सोऊंगा। धर्मात्मा पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुखी हुए और बोले, बेटा, ऐसा दुस्साहस न करो। विद्या सीखने का प्रयत्न तो करो। विद्या से सुख मिलता है, यश और अतुलित कीर्ति भी मिलती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और उत्तम मोक्ष मिलता है। अतः विद्या सीखो। विद्या पहले तो दुख का मूल जान पड़ती है, किंतु पीछे वह बड़ी सुखदायिनी होती है। इसलिए तुम गुरु के घर जाओ और विद्या सीखो। पिता के इतना समझाने पर भी मैं उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर उधर घूम फिरकर अपनी हानि किया करता था। हे विप्रवर, मेरा बर्ताव देखकर लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया। मेरी बड़ी निंदा हुई और इससे मैं बहुत लज्जित हुआ। जान पड़ा कि यह लज्जा मेरे प्राण लेकर रहेगी। तब मैं विद्या पढ़ने को तैयार हुआ, लेकिन अवस्था अधिक हो चुकी थी। सोचने लगा, किस गुरु के पास चलकर पढ़ने के लिए प्रार्थना करूं। इस चिंता में पड़कर मैं दुख और शोक से व्याकुल हो उठा। कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो, किस प्रकार मैं गुणों का उपार्जन करूं, कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस तरह से मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं। यही सब सोचते विचारते मेरा बुढ़ापा भी आ गया। अब एक दिन की बात है, मैं बहुत दुखी होकर एक देवालय में बैठा था। वहां अकस्मात ही कोई सिद्ध महात्मा आ पहुंचे, मानो मेरे भाग्य ने ही उन्हें भेज दिया था। उनका कहीं आश्रय नहीं था। वे निराहार रहते थे, सदा आनंद में मगन और निस्पृह थे। प्रायः एकांत में ही रहा करते थे। बड़े दयालु थे और जितेंद्रिय भी थे। पर ब्रह्म में लीन, ज्ञानी, ध्यानी और समाधिनिष्ठ थे। मैं उन परम बुद्धिमान
ज्ञान स्वरूप महात्मा की शरण में गया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। मैं दीनता की साक्षात मूर्ति और मंदभागी था। महात्मा ने मुझसे पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने शोकमग्न कैसे हो रहे हो और किस अभिप्राय से इतना दुख भोगते हो? तब मैंने अपनी मूर्खता का सारा वृतांत उनसे कह सुनाया और निवेदन किया, मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त हो, इसी के लिए मैं दुखी हूँ। अब आप ही मुझे आश्रय देने वाले हैं। सिद्ध महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हारे सामने ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। ज्ञान का कोई आकार नहीं है। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। वह सदा सबको जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। माया से मोहित मूढ़ पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवत तत्व के चिंतन से उद्दीप्त होता है। उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। ज्ञान से ही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। चंद्रमा और सूर्य आदि के प्रकाश से उसका दर्शन नहीं किया जा सकता। ज्ञान के न हाथ हैं, न पैर, न नेत्र हैं और न कान, फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है। सबको ग्रहण करता और देखता है, सब कुछ सूंघता तथा सबकी बातें सुनता है। स्वर्ग, भूमि और पाताल, तीनों लोकों में प्रत्येक स्थान पर वह व्यापक देखा जाता है। जिनकी बुद्धि दूषित है वे उसे नहीं जानते। ज्ञान सदा प्राणियों के हृदय में स्थित होकर काम आदि महाभोगों तथा महामोह आदि सब दोषों को विवेक की आग से दग्ध करता रहता है। अतः पूर्ण शांतिमय होकर इंद्रियों के विषयों का मर्दन, उनकी आसक्ति का नाश करना चाहिए। इससे समस्त तात्विक अर्थों का साक्षात्कार कराने वाला ज्ञान प्रकट होता है। यह शांति मूलक ज्ञान निर्मल तथा पापनाशक है। इसलिए तुम शांति धारण करो। वह सब प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाली है। शत्रु और मित्र में समान भाव रखो। तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो वैसा ही दूसरों के प्रति भी बनाए रखो। सदा नियम पूर्वक रहकर आहार पर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों को जीतो। किसी से भी मित्रता ना जोड़ो। वैर का भी दूर से ही त्याग कर दो। निस्संग और निष्प्रिय होकर एकांत स्थान में रहो। इससे तुम सबको प्रकाश देने वाले ज्ञानी और सर्वदर्शी बन जाओगे। बेटा, उस स्थिति में पहुंचने पर तुम मेरी कृपा से एक ही स्थान पर बैठे बैठे तीनों लोकों में होने वाली बातों को जान लोगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कुंजल कहता है, हे विप्रवर, उन सिद्ध महात्मा ने ही मेरे सामने ज्ञान का रूप प्रकाशित किया था। उनकी आज्ञा में स्थित होकर मैं पूर्वोक्त भावना का ही चिंतन करने लगा। इससे सद्गुरु की कृपा हुई, जिससे कि एक ही स्थान में रहकर मैं त्रिभुवन में जो कुछ भी हो रहा है सबको जानता हूँ। च्यवन ने पूछा, हे खगश्रेष्ठ, आप तो ज्ञानवानों में भी श्रेष्ठ हैं, फिर आपको यह तोते की योनि कैसे प्राप्त हुई? कुंजल ने कहा, हे ब्राह्मण, संसर्ग से पाप और संसर्ग से पुण्य भी होता है। अतः शुद्ध आचार विचार वाले कल्याणमय पुरुष को कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। एक दिन की बात है, कोई पापी व्याघ्र एक तोते के बच्चे को बांधकर उसे बेचने के लिए आया। वह तोता देखने में बड़ा सुंदर और मीठी बोली बोलने वाला था। एक ब्राह्मण ने उसे खरीद लिया और मेरी प्रसन्नता के लिए उसने उसको मुझे दे दिया। अब मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यान में स्थित रहता था। उस समय वह तोते का बच्चा बाल स्वभाव के कारण कौतूहलवश मेरे हाथ पर आकर बैठता और बोलने लगता, तात, मेरे पास आओ, बैठो, स्नान के लिए जाओ और अब देवताओं का पूजन करो। अब इस तरह की मीठी मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके वाग विनोद में पड़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया। एक दिन मैं फूल और फल लाने के लिए वन में गया था। उस बीच में एक बिलाव आकर तोते को उठा ले गया और यह दुर्घटना मुझे केवल दुख देने का कारण हुई। बिलाव उस पक्षी को मारकर खा गया। इस प्रकार उस तोते की मृत्यु सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। असह्य शोक के कारण अत्यंत पीड़ा होने लगी। मैं महान मोह जाल में बंधकर उसके लिए प्रलाप करने लगा। सिद्ध महात्मा ने जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसकी याद जाती रही। तब तो मीठे वचन बोलने वाले उस तोते को तथा उसके ज्ञान को याद कर मैं हा वत्स कहकर प्रतिदिन विलाप करने लगा। इस प्रकार विलाप करता हुआ मैं शोक से अत्यंत पीड़ित हो गया। अंततोगत्वा उसी दुख से मेरी मृत्यु भी हो गई। उसी की भावना से मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना पड़ा। हे द्विजश्रेष्ठ, मृत्यु के समय मेरा जैसा भाव था, जैसी मेरी बुद्धि थी, उसी भाव और बुद्धि के अनुसार मेरा तोते की योनि में जन्म हुआ। परंतु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ वह मेरे ज्ञान और स्मरण शक्ति को जागृत कराने वाला था। गर्भ में स्वयं ही मुझे अपने पूर्व कर्म का स्मरण हो आया। मैंने सोचा, ओह, मुझ मूर्ख, अजितेंद्रिय तथा पापी ने यह क्या कर डाला। फिर गुरुदेव के अनुग्रह से मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ
उनके वाक्य रूपी स्वच्छ जल से मेरे शरीर के भीतर और बाहर का सारा मल धुल गया। मेरा अंतःकरण निर्मल हो गया। पूर्व जन्म में मृत्यु काल उपस्थित होने पर मैंने तोते का ही चिंतन किया और उसी की भावना से भावित होकर मैं मृत्यु को प्राप्त हुआ। यही कारण है कि मुझे पृथ्वी पर तोते के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ा। मृत्यु के समय प्राणियों का जैसा भाव रहता है, वे वैसे ही जीव के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनका शरीर, पराक्रम, गुण और स्वरूप सब उसी तरह के होते हैं। वे भाव स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं। हे महामते, इस तोते के शरीर में मुझे अतुलित ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसके प्रभाव से मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को प्रत्यक्ष देखता हूँ। यहाँ रहकर भी उसी ज्ञान के प्रभाव से मुझे सब कुछ ज्ञात हो जाता है। हे विप्रवर, संसार में भटकने वाले मनुष्यों को तारने के लिए गुरु के समान बंधन नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। भूतल पर प्रकट हुए जल से बाहर का ही सारा मल नष्ट होता है, किंतु गुरु रूपी तीर्थ जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश कर डालता है। संसार में जीवों का उद्धार करने के लिए गुरु चलता फिरता उत्तम तीर्थ है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, वह परम ज्ञानी शुक महात्मा च्यवन को इस प्रकार तत्व ज्ञान का उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम जंगम तीर्थ की महिमा का वर्णन किया गया। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वेन ने कहा, हे जनार्दन, मुझे राज्य पाने की अभिलाषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता, केवल आपके शरीर में प्रवेश करना चाहता हूँ। भगवान श्री विष्णु बोले, हे राजन, तुम अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो। गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न और जल का दान दो। हे महामते, दान से ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दान से चारों पुरुषार्थों की भी सिद्धि होती है। इसलिए मेरे उद्देश्य से दान अवश्य करना चाहिए। जो जिस भाव से मेरे लिए दान देता है, उसके उस भाव को मैं सत्य कर देता हूँ। ऋषियों के दर्शन और स्पर्श से तुम्हारी पाप राशि नष्ट हो चुकी है। यज्ञों के अंत में तुम निश्चय ही मेरे शरीर में आ मिलोगे। वेन से यूं कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। उनके अदृश्य हो जाने पर नृपश्रेष्ठ वेन बड़े हर्ष के साथ घर आए और कुछ सोच विचार कर अपने पुत्र पृथु को निकट बुलाकर मधुर वाणी में बोले, बेटा, तुम वास्तव में मेरे पुत्र हो। तुमने इस भूलोक में बहुत बड़े पातक से मेरा उद्धार कर दिया, मेरे वंश को उज्जवल बना दिया। मैंने अपने दोषों से इस कुल का नाश कर दिया था, किंतु तुमने फिर इसे चमका दिया है। अब मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करूंगा और नाना प्रकार के दान दूंगा। फिर भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनके उत्तम धाम को जाऊंगा। अतः हे महाभाग, अब तुम यज्ञ की उत्तम सामग्रियों को जुटाओ और वेदों के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। सूत जी कहते हैं, वेन की आज्ञा पाकर परम धर्मात्मा राजकुमार पृथु ने नाना प्रकार की पवित्र सामग्रियां एकत्र की तथा नाना देशों में उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। तदनंतर राजा बेन ने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। इसके बाद वे भगवान विष्णु के धाम को चले गए। हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से राजा पृथु के समस्त चरित्र का वर्णन किया। यह सब पापों की शांति और संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। धर्मात्मा राजा पृथु ने इस प्रकार पृथ्वी का राज्य किया और तीनों लोकों सहित भूमंडल की रक्षा की। उन्होंने पुण्य धर्ममय कर्मों के द्वारा समस्त प्रजा का मनोरंजन किया। यह मैंने आप लोगों से परम उत्तम भूमि खंड का वर्णन किया। पहला सृष्टि खंड है और दूसरा है भूमि खंड। अब भूमि खंड के महात्म्य का वर्णन आरंभ करता हूँ। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खंड के एक श्लोक का भी श्रवण करता है, उसके एक दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त पुरुष इसके एक अध्याय को सुनता है, उसे पर्व के अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 गौदान देने का फल मिलता है। साथ ही उस पर भगवान श्री विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद्म पुराण का प्रतिदिन पाठ करता है, उस पर कलयुग में कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होता। हे ब्राह्मणों, अश्वमेध यज्ञ का जो फल बतलाया जाता है, इस पद्म पुराण के पाठ से उसी फल की प्राप्ति होती है। पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं होता, अतः उस समय यह पुराण ही अश्वमेध के समान पुण्यफल देने वाला होता है। कलयुग में मनुष्य प्रायः पापी होते हैं, अतः उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। इसलिए उनको चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के साधक इस पुण्यमय पुराण का श्रवण करें। जिसने पुण्य के साधनभूत इस पद्म पुराण का श्रवण किया, उसने चतुर्वर्ग के समस्त साधनों को सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण करने वाले मनुष्य के ऊपर कभी भारी विघ्न का आक्रमण नहीं होता। धर्मपरायण पुरुषों को
पूरी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। भूमिखंड का श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुख और शत्रुओं के भय से भी छुटकारा पाकर सदा सुख का अनुभव करता है। पद्म पुराण में पहला सृष्टि खंड, दूसरा भूमिखंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और पांचवा सब पापों का नाश करने वाला उत्तरखंड है। हे ब्राह्मणों, इन पांचों खंडों को सुनने का अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सुनने पर ये मोक्ष प्रदान करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। अब तक आपने पद्म पुराण के 2 खंड सुन लिए हैं, सृष्टि खंड और भूमि खंड। कल से पद्म पुराण का तीसरा खंड अर्थात स्वर्ग खंड प्रारंभ होगा, तो कथा को आप लोग जरूर सुनिएगा। और हाँ, जिन भक्तों ने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, मतलब पिछले 2 खंड नहीं सुने हैं, तो आपके लिए ये एक अवसर है। मेरे दूसरे चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ पर आपको ये खंड प्रारंभ से कल से सुनाए जाएंगे। मतलब कल से आप लोग पहले खंड से इसे सुनना प्रारंभ कर सकते हैं, अगर सुनना चाहें तो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आप इसे प्रारंभ से सुनना चाहते हैं, तो मैं चैनल का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। और अब आप सुनेंगे श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः
अशोकस्तारणस्तार शूर सौरिर्जनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षण पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुड़ध्वज अतुल शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदर सह महीधरो महाभागो वेगवान मिताशन उद्भव शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतु सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षम छामः समीहन यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांसुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोम पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निश शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोक शोकनाशन अर्चिष्मानर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग शुतन्तुस्तन्तुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः
अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरहारक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्यु जरातिगः पूर्वः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा।
12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।